कुछ चेंज होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंट होता है आम लोगों से, क्या आप भी गॉड गिफ्टेड हैं? इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानिए कि गॉड गिफ्ट का मतलब क्या होता है। गॉड गिफ्ट बहुत सारी चीजों से हो सकता है। आपके अंदर ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी पावर्स हो सकती है जो गॉड गिफ्ट हो। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपका ज्ञान, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके इरादे, आपके बोलने की क्षमता, आपके सुनने की क्षमता, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता। ये सारी चीज आपके लिए गॉड गिफ्ट हो सकती है। कौन सा गॉड गिफ्ट आपके पास प्रेजेंट है, उसके बारे में हम कैसे अंदाजा लगाएं कि आप गॉड गिफ्टेड हैं? अब क्या गॉड गिफ्ट है? इस तरह अनेक तरह के गॉड गिफ्ट हो सकते हैं। मैं सबकी बात तो यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन एक बात समझिए कि कुछ खास लोगों के बीच में कुछ ऐसी एक खासियत होती है जिन्हें पहले की कोई साधना उनकी सिद्ध होती है, और जब वो उस पर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या आप भी गॉड गिफ्टेड हैं? कैसे, आइए थोड़ा सा और जानेंगे। क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? क्वाइट पॉसिबल कि वो आपका गॉड गिफ्ट हो। जैसे कुछ खास लोगों के मन में ऐसा आता है, हाथ में ऐसी पावर होती कि मैं लोगों के सिर पर हाथ रखता हूँ और ठीक हो जाता। कुछ पुरानी सिद्धियां जो आपने हासिल कर रखी थी, तो आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट था, लेकिन उसको अभी उभारना है, अभी उस पर और काम करना है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? पहली बात तो गॉड गिफ्ट कैसा हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाए। जैसे किसी की ऊर्जा का एहसास होना, आपको पता लग जाता है कि यह व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, इसका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका एहसास होना ये बताता है कि आप गिफ्टेड हैं, आप नॉर्मल इंसान से कुछ बेटर है, कि आप किसी की ऊर्जा का एहसास कर पा रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। हर व्यक्ति को नहीं पता चलता कि ऑरा कैसा है। इसी तरह एक और प्रकार से गॉड गिफ्ट है, वो है पास्ट और फ्यूचर जानने की क्षमता, कि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके पास्ट की घटनाएं समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा है जो इसका पास्ट कैसा रहा है, इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऐसे भी गॉड गिफ्ट कुछ लोगों के पास मौजूद होता है, पर इन दिव्य ऊर्जाओं को संभालना बहुत जरूरी है। याद रखना, गॉड गिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसकी संभाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसी गलतियां ना करें कि वह गॉड गिफ्ट आपका लौट जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको किसी की इंट्यूशन समझ में आने लगती है, तो आप भी गॉड गिफ्ट हैं। आपको किसी का पास्ट पता लगने लगता है, किसी के बारे में फ्यूचर पता लगने लगता है, कि ऐसी कुछ बात आपके दिमाग में आई और थोड़ी देर बाद वह घटना घटित हो गई, तो डेफिनेटली आप गॉड गिफ्टेड हैं। बहुत से लोगों को पता चल जाता है जो होने वाला है, उसका एहसास थोड़े टाइम पहले उनको हो जाता है। अब इंसान की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पता नहीं होता, यानी विश्वास नहीं होता कि मेरे पास कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है। वो ऐसा करके हमेशा अपने मन को नेगेटिव बना लेता है और हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बात को स्वीकार करो कि आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट है, उसे प्यार से एक्नॉलेज करो, भगवान का शुक्राना करो कि उसने आपको ऐसा गिफ्ट दिया है। आपकी भी कुछ मेहनत रही होगी, डेफिनेटली रही होगी, ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिल जाता। इसी प्रकार अगला गॉड गिफ्ट है, जैसे किसी के मुंह से निकली हुई बात सच हो जाना। आप अचानक से किसी को बोलते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम 2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, और वास्तव में उस व्यक्ति का समाधान हो जाता है, तो यह आपके लिए एक प्रकार का गॉड गिफ्ट ही तो है। आपके मुंह से कही हुई बात सच हो जाती है। ये एक प्रकार की वाक सिद्धि है जो आपको किसी समय में मिली हुई हो, लेकिन इस प्रकार की शक्तियों का ध्यान से इस्तेमाल करना, इसका उपयोग नए कर्मों को क्रिएट करने में मत करना जो आपके खिलाफ हों। किसी प्रकार की गलतियां मत करना कि ऐसे ही मुंह से कुछ बोल दिया और आपकी वजह से प्रकृति के नियमों में कुछ हस्तक्षेप न हो। अगर आप इन शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो ये गॉड गिफ्ट लौट जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गॉड गिफ्ट क्या है, फिर उसको बचाकर रखना और उसको बढ़ाना, यही है उसको सुरक्षित रखने का तरीका। और कैसे पता चलता है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं? आपको अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ते हैं। आपको सपने में भी कुछ खास तरह के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिसको विजन बोला जाता है। विजन मतलब कुछ आगे की घटनाएं, कि आगे जीवन में क्या घटित होने वाला है, पृथ्वी पर आगे कौन सी घटना होने वाली है, किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है कुछ पास्ट और फ्यूचर की बातें आपको पता लगनी शुरू हो जाती है। ये एक सपने जैसा होता है, या कुछ उदाहरण दिखाया जाता है किसी चीज के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी समाधान के बारे में। कुछ विजन आता है कि ऐसा है। अब ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको विजनेस नहीं आती, कुछ को विजन्स आते हैं, कुछ को ऑडियो फॉर्म में सुनाई पड़ता है। अगर आपको ऐसा कुछ होने लगे तो स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि आप गॉड गिफ्टेड हो। कुछ खास विजन आ रही है, कुछ खास सपने आ रहे हैं। अब इनकी पूरी एक साइंस है, पूरी एक अलग से स्टडी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत मैं बता दूं कि ये सपना आएगा तो ये होगा। सपनों के भी कुछ मीनिंग है, ध्यान में दिखने वाले कुछ दृश्यों के भी कुछ खास मीनिंग है। इस प्रकार अनेकों तरह के विजन आ सकते हैं। विजन को पूरा इंटरप्रेट करने के लिए समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए।
इसके लिए आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ा जाता है। थर्ड आई पर काम किया जाता है, इसीलिए चक्र के जागरण पर भी काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब प्रकार के सपने भी आते हैं। कुछ सपने अजीब होते हैं तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि सपने नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सपनों से थोड़े हटकर होते हैं। तो जिस प्रकार कुछ खास तरह की विजन दिखने लगेगा, जैसे आकाश के कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं, पक्षी उतर रहा है और आपकी पक्षी से बात हो रही है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपको ऐसे अजीब सपने आते हैं तो कुछ ऐसी पावर्स के साथ आप कनेक्ट होते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आपसे कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये एक टाइप का गॉड गिफ्ट है। इसको एक्नॉलेज करें, इस पर और काम करें, प्रार्थना करें परमात्मा से कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करें कि मैं आपके इस गॉड गिफ्ट को समझ पाऊं और इसकी दिशा में सही काम कर पाऊं और इसका सदुपयोग कर पाऊं, जन कल्याण हेतु इसका सही उपयोग कर पाऊं। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे तो यह गॉड गिफ्ट आपका और बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरह से क्या आपको भी सपने आते हैं? क्या आप उन सपनों को याद कर रखने में सफल हो पाते हैं? क्या आपको कोई एक पार्टिकुलर टाइप का सपना रिपीट होता है? अगर हाँ आपका आंसर है तो डेफिनेटली आपके पास कोई न कोई गॉड गिफ्ट मौजूद है। इन सपनों के थ्रू आपको इंडिकेट किया जा रहा है। अगर आपको भी ऐसी संकेत या सपने आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा है आपके जीवन में। अगर पार्टिकुलर टाइप का सपना आपको रिपीट होता है तो ये डेफिनेटली आपके लिए गॉड गिफ्ट है। और इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद जरूर खुलती है। सूर्योदय से लगभग 3 घंटे पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर उस समय में आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी आंख अपने आप खुल जाती है तो डेफिनेटली आप गॉड गिफ्टेड हैं और आप दिव्य शक्तियों से आप कनेक्टेड है। आपको उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना शुरू करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो यह गॉड गिफ्ट और ज्यादा निखरने लगता है और ज्यादा बेहतर होने लगता है। दिन के समय भी ये दिव्य शक्तियाँ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रात्रि का वह जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय उठकर बैठ जाएं। बहुत सारे एंजेल्स और दिव्य आत्माओं से कनेक्ट होकर आप उनके संदेश भी ले पाते हैं। इसी तरह से आज्ञा चक्र पर लगातार प्रेशर रहना, अगर आपको भी यह दबाव महसूस होता है तो ये इंडिकेशन है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल जो चक्र है वह आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो जिसका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखाई देने लग जाते हैं। एक स्थान पर बैठकर बहुत सारी चीजें आप देख पाते हैं। तो ये एक गॉड गिफ्ट है। अगर ये पावर आपके पास मौजूद है तो जरूर इस पावर का उपयोग करें। थर्ड आई में जब पावर आ जाए तो उसका सदुपयोग करना सीखें। इसी तरह से कभी कभी लोगों को बुरे सपने भी बहुत आते हैं, यानी कि हो सकता है सपना आपको कुछ कहना चाहते हैं, दिव्य शक्ति आपको कुछ कहना चाहती है। वो आपको पहले तो नॉर्मल उठाने का प्रयास करती है और अगर आप नॉर्मली नहीं उठते तो बुरे सपने दिखाकर भी वो आपको जगाना चाहती है कि जाग जाओ और जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। ऐसा भी होता है। बुरे सपने आने वाले लोगों का भी कुछ न कुछ कनेक्शन तो है, कुछ पॉजिटिविटी से कनेक्शन है।